नजरादाब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। दिल्ली के नए वज़ीर आला और वजीर खजाना मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को कोरोना के मुफ्त वैक्सीनेशन दी जाएगी। हेल्थ सेक्टर में 9,934 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तालीम पर भी खास तवज्जो दी गई है। बजट में तालीम पर खास तवज्जो मरकूज की गई है। तालीम के लिए 16,377 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वहीं दिल्ली में वर्चुअल स्कूल भी खोले जाने का ऐलान किया गया, जबकि कल्चर टूरिज्म पर 521 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना में बड़ी तादाद में बम बरामद। भांगड़ से 170 बम बरामद हुए। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, बम को नाकारा बनाने का अमल जारी। मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में असेंबली चुनाव कराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी को किया खारिज। PIL में इलेक्शन कमीशन के 8 मरहलों में चुनाव के फैसले पर रोक लगाने के लिए की गई थी अपील। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन ने पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर्स की बढ़ती कीमतों पर बहस का मुतालबा किया। अब तक 2 बार पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ चुका है। हिंद बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इफ्तिताह। दरियाए फेनी पर 1.9 किलोमीटर तवील पुल किया गया है तैयार। वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि जिस त्रिपुरा को हड़ताल कल्चर ने बरसों पीछे छोड़ दिया था, आज वो एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रहा है। उत्तराखंड के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत दे सकते हैं इस्तीफा। आज शाम गवर्नर को सौंप सकते हैं इस्तीफा। तृणमूल कांग्रेस के लीडर सौगता राय का दावा, कहा मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की जीत होगी। बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू नहीं चलेगा। सौगता राय ने कहा, बंगाल की आवाम बीजेपी को शिकस्त से दो चार करेगी। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने आसिफ सेठ को हजरत टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट कमेटी का नामजद किया नायब चेयरमैन। पहली मर्तबा बीजेपी का नुमाइंदा हुकूमत के इस इदारे के लिए हुआ है मुंतखब। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि लोग महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है और शिवराज सरकार को सिर्फ लौजहत की पड़ी है। बीजेपी मरकजी चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे होगी मीटिंग। बंगाल समेत 5 रियासतों में वाक़िया सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कोलकाता के स्टैंड रोड पर वाक़ रेलवे की कसीर मंजिला इमारत में हुई आतिशज़दगी में 9 अफराद हुए हलाक। मेहलुकीन में फायर ब्रिगेड के एहलकार और 2 रेलवे के एहलकार भी शामिल। फायर ब्रिगेड के अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हादसे का जायजा लिया। इन्होंने मेहलुकीन के लवाकिन को 10-10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने हादसे की जांच करने का हुक्म दिया। इसके लिए जांच टीम तश्कील दी गई है। सदर कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर रेल पीयूष गोयल और कई लोगों ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मेहलुकीन के लवाकिन के लिए PM ने नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए, जबकि जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया। कोलकाता आतिशज़दगी मामले में पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। पुलिस का महकमा सुराग रसानी इस मामले की जांच कर रहा है। कोलकाता में पेश आए आग के हादसे में 9 अफराद हलाक हुए हैं। पहले मरहले के चुनाव के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन। आसाम और मगरबी बंगाल में पहले मरहले की वोटिंग 27 मार्च को। आसाम में 47 सीटों पर पहले मरहले के तहत होगी पोलिंग। मगरबी बंगाल में पहले मरहले में 30 हल्कों में वोटिंग होगी। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी आज नंदीग्राम जाएंगी। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम सीट से कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी। नंदीग्राम में उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। नंदीग्राम में दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होगी। रायचूर में सड़कों की तामीर में कामों में ताखीर को लेकर लोगों में तशवीश। रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र तशवीश। माह रमजान से कब्ल सड़कों के तामीरी कामों को मुकम्मल करने की मांग।
टूलकिट केस में मुलजिम शांतनु और निकिता जैकब की पेशगी जमानत की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज समाअत। दोनों की अर्जियों पर होगी सुनवाई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मनीष तिवारी का मरकज पर निशाना। कहा, आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत है कम, तेल कंपनियों पर मोदी हुकूमत का कंट्रोल नहीं। तिवारी ने कहा, मगरबी बंगाल में मुकाबला सहरुखी। बटला हाउस मामले पर रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस और टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले माफी मांगे। पार्लियामेंट में आज से साबिका शेड्यूल के मुताबिक कामकाज। पार्लियामेंट का बजट इजलास सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। अरकान पार्लियामेंट की ख्वाहिश पर साबिका शेड्यूल को बहाल किया गया। चंडीगढ़ में ईडी का छापा। सुखपाल सिंह के घर पर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली पासपोर्ट मामले में ईडी का छापा। सुखपाल सिंह पंजाब एकता पार्टी के सदर हैं। बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की कल मीटिंग। कल पार्लियामेंट में मुनक्किद होगी बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। काश राहुल गांधी को ये फिक्र उस वक्त होती जब मैं कांग्रेस में था। कहा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एमआईएम तमिलनाडु में 3 असेंबली सीटों पर मुकाबला करेगी। वानेम्बाड़ी, शंकरपुरम, कृष्णनगरी हलकों से मजलिस मुकाबला करेगी। मजलिस और दिनाकरन की पार्टी एएमएमके के बीच सियासी इत्तेहाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में मुसलसल हो रहा इजाफा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,388 नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में 77 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के कुल एक्टिव मामले 1,87,462। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,388 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 16,596 अफराद शिफायाब हुए। अब तक 1,08,99,394 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। हिंदुस्तान ने कोरोना टीकाकारी में अहम संगे मील अबूर किया। 24 घंटों के दौरान 20 लाख अफराद को कोरोना टीका दिया गया। अब तक 2,30,00,000 अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। वज़ारत दाखिला का बयान। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वाक़यात में आई कमी। दफा 370 के हटाए जाने के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई। रवां साल 15 फरवरी तक दहशतगर्दी के 15 वाक़यात। इस दौरान 8 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। 1 जवान शहीद हुआ। 2020 में दहशतगर्दी के 244 वाक़यात, 221 मिलिटेंट हलाक। 2019 में 594 दहशतगर्दी के वाक़यात, 157 मिलिटेंट हलाक। गुज़िश्ता साल 6 आम शहरी मारे गए, 33 जवान शहीद हुए। कुपवाड़ा के चंदीगाम लोलाब के लोगों ने मुश्किलात से निजात दिलाने की मांग की। बिजली, पानी और सड़क की सूरत-ए-हाल खस्ता होने का मसला उठाया। इलाके का दौरा करके जमीनी सूरत-ए-हाल से वाक़फियत हासिल करने की जिला इंतजामिया से गुजारिश। दरियाई चिनाब पर पुल का काम 2 साल से ज्यादा अरसे से अधूरा। फंड की कमी के सबब रुका हुआ है तामीराती काम। एलजी इंतजामिया से मुनासिब इक़दाम करने की लोगों की अपील। जिला कठुआ में गांव बगियाल के मीरचंद का बड़ा कारनामा। लड़कियों ख्वातीन को बावकार जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। मीरचंद ने अपनी मेहनत, अपने पैसे से तामीर कराए सहूलियात। मुकामी लोग मीरचंद की काविशों की सताइश कर रहे हैं। जमीयत उलमा जिला कर्नूल का इंतखाब। मौलाना कुतुबुद्दीन कासमी की निगरानी में मुनक्किद किए गए इंतखाबात। मौलाना डॉक्टर काजी अब्दुल माजिद सदर जमीयत उलमा जिला कर्नूल मुंतखब हुए। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म को लिखा खत। वैजाग स्टील प्लांट की निजीकारी के फैसले को वापस लेने की अपील। कुल जमाती वफ़द के साथ मुलाकात के लिए पीएम से मांगा वक्त। आंध्र प्रदेश में म्यूनिसिपल इलेक्शन 10 मार्च को सुबह 7 बजे से पोलिंग को 100% बनाने ईसी की अपील। 12 म्यूनिसिपैलिटीज और 45 कॉरपोरेशन के लिए होंगे इलेक्शन। लोकल बॉडी इंतखाबात से मुतालिक स्ट्रांग रूम, काउंटिंग रूम, लॉन का हुक्काम ने दौरा किया। जिला कलेक्टर ने अफसरान को इलेक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। 100% वोटों को यकीनी बनाने पर जोर। तेलंगाना के रुकन असेंबली और एमआईएम लीडर मौज़म खान ने कर्नूल का दौरा किया। मौज़म खान ने अवामी खिदमात अंजाम देने का मशवरा दिया। कहा, एमआईएम दलित, एससी, एसटी और मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए पूरे मुल्क में काम कर रही है।
कर्नूल बल्दिया कॉरपोरेशन की जानिब से बेल्लारी जंक्शन में बल्दी इंतखाबात के मुताल्लिक शोर बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जिला कलेक्टर और कर्नूल बल्दिया कमिश्नर DK बालाजी ने हिस्सा लिया। आवाम से वोट देने की अपील की गई। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण की जानिब से पार्लियामेंट में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी के बयान पर रियासत भर में एहतजाज। मुख्तलिफ तंजीमें, मजदूर यूनियन, सियासी और समाजी कारकुनान कल रात से कर रहे एहतजाज। एहतजाजियों ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। डिप्टी सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड L अब्दुल कदीर का दौरा करनूल स्पेशल ड्राइवर के तहत करनूल और कड़पा का दौरा। वक्फ इमलाक के रजिस्टर के मुतालिक दौरा। नालंदा में जश्न के दौरान फायरिंग में मासूम बच्चे की मौत वाक़ हो गई। बर्थडे पार्टी के दौरान कर रहे थे फायरिंग। मुतासरा अहलखाना ने लगाया कत्ल का इल्जाम। दरभंगा के शिवाजी मोहल्ले में लूट की मुखालफत करने पर नौजवान का कत्ल। लुटेरे को पकड़कर हुजूम ने पीट कर मार डाला। बेतिया में तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रैक्टर को मारी टक्कर। 3 लोगों की जगह पर ही वाक़ हुई मौत। लौरिया थाना इलाके के अंकट के पास पेश आया यह हादसा। रांची में मॉब लिंचिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। कोतवाली थाने के 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया। मामले के गैर जानिबदाराना जांच के लिए दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को बनाया गया इंचार्ज। बिहार असेंबली के बाहर अपोजिशन का हंगामा जारी। RJD रुकन असेंबली ब्लड प्रेशर की जांच वाली मशीन को लेकर पहुंचे ऐवान। कल वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ऐवान में एक मेंबर को लगाई थी फटकार। भागलपुर के गोपालगंज से JDU रुकन असेंबली गोपाल मंडल के बिगड़े बोल खुद को बताया बड़ा लाठीबाज। कहा हमें कौन यरगमाल बनाएगा। सीतामढ़ी से बीजेपी के रुकन असेंबली मिथिलेश कुमार ने अपनी ही हुकूमत पर सवालात उठाए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाया सवाल। नीतीश सरकार की लापरवाही पर तनकीद की। अररिया में बनेगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। वजीर जंगलात और माहौलियात नीरज कुमार ने दी जानकारी। कहा अररिया में वसी जमीन पर चिड़ियाघर बनाया जाएगा। झारखंड में रिम्स समेत 6 मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। OPD खिदमात हुई मुतासिर। मरीज हुए परेशान। सेहती निजाम ठप। भारतीय रेलवे ने सभी इमरजेंसी नंबर बंद किए। अब सिर्फ एक ही नंबर पर 139 पर शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। वजारत रेल ने ट्वीट करके दी जानकारी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पहुंचे जालौन। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा। बुंदेलखंड के 2 रोजा दौरे पर है वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ। थाना लालकुर्ती इलाके में सहेली से छेड़खानी पर खातून ने मुलजिम शख्स की दुकान में घुसकर की डंडे से पिटाई। मोबाइल पर टेम्पर्ड ग्लास लगवाने आई खातून का नंबर हासिल करके नाजेबा गुफ्तगू करने का दुकान मालिक पर लगाया इल्जाम। कानपुर में जहेज के खिलाफ बेदारी मुहिम का आगाज। शहर काजी, मुफ्ती और मुस्लिम तंजीमों ने मीटिंग में बनाने का फैसला किया। जहेज की लेन देन की मालूमात होने पर शहर काजी नहीं पढ़ाएंगे निकाह। मध्य प्रदेश में 2 मरहलों में होंगे बल्दियाती इंतखाबात। 3 मरहलों में होंगे पंचायत इंतखाबात। हसास पोलिंग बूथों पर कैमरा लगाए जाने और इजाफी फोर्स की तैनाती की जाएगी। छत्तीसगढ़ असेंबली में आज गर्मा सकता है इंतखाबी मंशूर के वादों का मुद्दा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी हंगामे के आसार। आज बजट सेशन का आखिरी दिन। मध्य प्रदेश में शराब पर पाबंदी से मुताल्लिक उमा भारती ने लिखा खत। रियासती सदर VD शर्मा को लिखा खत। शराब पर पाबंदी को बताया सरकार की जिम्मेदारी। राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच से साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने EVM पर उठाए सवाल। कहा बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाए। बाबूलाल चौरसिया पर दी सफाई। कहा गलतियों के इस्लाह का मौका मिलना चाहिए। न्यूज 18 के मंच पर बोले वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान। माफिया को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। शिवराज ने तरक्की के नए रोड मैप हासिल करने की बात कही। रायगढ़ में करोड़ों रुपए के धान घोटाले की 6 मफरूर मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। जेमुआ धान खरीदी मार्केट में हुई थी धांधली। अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने मौजूदा सरकार पर उठाए सवाल। कहा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। रियासत में रोजगार के मौके बढ़ने चाहिए। एतमाद का माहौल बनेगा तभी सरमायाकार दिलचस्पी लेंगे। विश्वास पैदा करना सरकार का काम।
मध्य प्रदेश में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात का असर, 11 दिनों से नहीं हुआ पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत जारी। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने शुरू की मुहिम, गर्मी का मौसम शुरू होते ही जगह जगह पर ठंडा पानी पीने का किया गया इंतजाम। जानवरों और परिंदों के लिए भी किया जा रहा है इंतजाम। जिला इंतजामिया नगर निगम से जगह जगह पर पानी के सबील कायम करने का मुतालबा। खगड़िया में दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत, 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। नाला की तामीर के दौरान गिरी स्कूल की दीवार। सुहा मुअज्जम मरमार की काबिल 27 मेहनत और जुस्तजू, हिफ्ज़ कुरान के साथ यूनिवर्सिटी में होम साइंस में किया टॉप। असरी उलूम के साथ दीनी उलूम का हासिल करना मुश्किल नहीं। महाराष्ट्र में एनसीबी की कांदीवली सेल ने कार्रवाई करते हुए एक नेपाली शहरी को किया गिरफ्तार। 14.5 किलो चरस बरामद। अंदाजे के मुताबिक 2,80,00,000 रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। थाने में वाकई एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भयानक आग लगी। फैक्ट्री में आग लगने से हुआ भारी नुकसान। फायर अमला आग को काबू करने में मसरूफ। किसी जानी नुकसान की अभी तक इत्तला नहीं। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना के नए मामलों में मुसलसल हो रहा है इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर लॉकडाउन लगाया गया। नासिक में रात का कर्फ्यू है, जबकि थाने में कॉर्पोरेशन ने लॉकडाउन लगा दिया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में फिर बढ़ा कोरोना। वीकेंड लॉकडाउन लागू। 15 मार्च के बाद शादियों की इजाजत नहीं। जरूरी खिदमत में लगे लोगों को छोड़कर सभी दुकानें और इदारे शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहे। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में भी कोरोना वायरस की वबा तेजी से बढ़ी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 1037 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 13 मरीजों की मौत भी हुई है। भीलवाड़ा में ट्राले ने मारी कार को टक्कर। हादसे में 3 ख्वातीन की हुई मौत। विजयनगर चौराहे पर हुआ हादसा। राजस्थान में मजीद 60 लाख कोरोना डोज की जरूरत। रियासती वजीर सेहत ने मरकजी हुकूमत से मांगी मजीद डोज। कहा टीकाकारी में आएगी और तेजी। राजस्थान में ग्रेड पे को लेकर एहतजाज जारी। 23 दिन से पटवारियों का एहतजाज जारी। जयपुर के बाद नागौर और सीकर में धरने का इनेकाद। जेईई मींस रिजल्ट किया गया जारी किए गए नताइज में कोचिंग सिटी के तलबा ने एक बार फिर बाजी मारी। ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले टॉप 100 में कोटा के 6 तलबा शामिल। अलवर में खातून के साथ इस्मत रेजी की वारदात के बाद बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी मदन दिलावर ने सरकार पर साधा निशाना। मदन दिलावर ने कानूनी नज्म व नस्क पर उठाए सवाल। गुज़िश्ता रोज एक पुलिस एहलकार ने खातून के साथ की थी इस्मत रेजी। अजमेर गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में पुलिस ने कुछ मुश्तबा अफराद को किया हिरासत में। मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की परेड कराई गई। राजस्थान असेंबली में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप में तमाम अरकान असेंबली ने वैक्सीन ली। वहीं रियासती वजीर सुभाष गर्ग ने वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया और कोरोना टीका लेने की अपील की। उदयपुर में फिर कोरोना मामलात में आई तेजी। हॉस्टल में 16 तलबा पॉजिटिव पाए गए। सीएमएचओ के साथ मेडिकल पहुंचाया गया तलबा को। जोधपुर सेंट्रल जेल के मुलाजमीन हड़ताल पर। उजरत में इजाफे की मांग को लेकर एहतजाज कर रहे हैं जेल मुलाजमीन। अजमेर सिविल लाइन इलाके में एक बार फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला आया सामने। शातिर बदमाश ने खातून का एटीएम कार्ड ब्लॉक कर इसके अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल दिए। बर्तानिया में म्यांमार के सफीर कुआ जोरोमन ने आंग सान सू की और सद विन मिंट की रिहाई का मुतालबा किया। मिंट ने कहा कि मुल्क का मौजूदा बहरान सिफारती कोशिशों के जरिए हल किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि बर्तानिया में मुकीम म्यांमार के शहरियों की मदद जारी रखी जाएगी। अमेरिका के वजीर खारजा ने कहा कि कोरोना से ख्वातीन बुरी तरह से हुई है। मुतासिर ख्वातीन को रोजगार और माली अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ रहा है। शाम के इदलिब सूबे में बाना इलाके में केमिकल हमले के मंसूबे का हुआ इंकशाफ। ममनुआत तशद्दुद पसंद तंजीम हयात तहरीर शाम इदलिब डिसिप्लिन इलाके में हमले की तैयारी कर रहे हैं। शाम में रूस की वज़ारत दाखिला के एक जिम्मेदार का बयान। अमेरिका की वज़ारत खारजा ने कहा कि सऊदी बंदरगाह पर हुए हमले के लिए हौसी बागी जिम्मेदार। महकमा खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने कहा कि यह हौसियों का हमला था जो यमन से हुआ था।
वादा है कि इतवार के रोज सऊदी बंदरगाह पर हौसी बागियों ने हमला किया था। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सऊदी अरब पर हौसियों के हमलों की मजम्मत की। आलमी इदारे ने हौसी हमलों के रद्दअमल में सऊदी फजाई हमलों पर इज़हार तशवीश भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़रीक़ैन से बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने का मुतालबा किया। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद 2500 फौजियों के मुस्तक़बिल के हवाले से तमाम ऑप्शंस बदस्तूर ज़ेर गौर है। 1 मई से मुताल्लिक़ वादे पर कोई फैसला ताहाल नहीं किया गया। 1 मई तक अमरीकी फौजियों के इनखला की बात कही गई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों ने कॉन्गो की मिलिशिया के सरबराह बॉस्को पर $3 करोड़ का जुर्माना आयद किया। कोर्ट ने कहा कि बॉस्को को बच्चों और दीगर मुतासिरीन को $3 करोड़ अदा करने होंगे। आलमी अदालत की जानिब से आयद किए जाने वाला ये सबसे ज्यादा जुर्माना है। ईरानी नजाद बरतानवी खातून नाज़रीन ज़गारी को फौरी और मुस्तकिल तौर पर रिहा करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि किया ये मुतालबा नाज़रीन को अप्रैल 2016 में तेहरान एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। मकबूल तरीन ऐप जूम के बानी एरिक यान दुनिया के सबसे अमीर तरीन 130 अफराद की लिस्ट में शामिल हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते इन्होंने 18 मिलियन शेयर कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी फर्म को मुंतकिल किए थे। वाज़ेह है कि दुनिया भर में जूम एप्लीकेशन के इस्तेमाल में बेहद इजाफा हुआ है। अमेरिका के नायब सदर कमला हैरिस अक़वाम मुत्तहिदा में अपना पहला खिताब 16 मार्च को देंगी। हैरिस 65वें कमीशन से स्टेटस ऑफ वीमेन पर खिताब करेंगे। ये इजलास सिनफी मसावात पर बहस के लिए बुलाया गया है। बरतानिया की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर हुई बहस। बरतानवी वजीर नाइजेल एडम्स का बयान, ज़रई इस्लाहात हिंदुस्तान का दाखिली मामला, एहतजाजी हद में न रहें तो सलामती एजेंसियों को कार्रवाई का है इख्तियार। अफगानिस्तान में अमन व अमा और मुफाहमत के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी खलीलजाद ने इस्लामाबाद का दौरा किया। इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत पाकिस्तानी अहदेदारों से मुलाकात की। मुलाकात में अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। फैमिली मैन 2 के रिलीज न होने की खबर झूठी, ये बात मनोज वाजपेयी ने कही। मनोज वाजपेयी ने कहा कि फैमिली मैन 2 रवां साल में रिलीज की जाएगी। इससे कबल फैमिली मैन 2 12 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, ताहम रिलीज की ताखीर को मौखर किया गया था। अदाकार रणबीर कपूर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रणबीर ने खुद को किया अलग थलग। रणधीर कपूर ने रणबीर के कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक की। पहलवान बजरंग पुनिया बने वर्ल्ड नंबर 1 पहलवान। रोम में गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। मैच के आखिरी 30 सेकंड में 2 पॉइंट हासिल करके मार्टियो पोलिकोन को कुश्ती को तलाई तमगा जीतकर अपना टाइटल का दिफा किया। इससे कल पुनिया दूसरी पोजीशन पर थे। हाल ही में अपना 9वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन और 18वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर को पछाड़कर एटीपी रैंकिंग में सबसे ज्यादा वक्त तक अव्वल मुकाम पर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने किया इंकशाफ। घुटनों के दूसरे ऑपरेशन से पहले इन्हें रिटायरमेंट लेने का ख्याल आया था। फेडरर ने कबूल किया कि दूसरी बार ऑपरेशन से कबल वो बेहद मायूस थे। अब नए अंदाज में नजर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी की फौज। चेन्नई सुपर किंग्स ने खिलाड़ियों के लिए नई जर्सी लॉन्च की है। इस बार चेन्नई को नया स्पॉन्सर भी मिला है। इंग्लैंड के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज रहे रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना कोई मजाक नहीं। अश्विन ने कहा कि आईसीसी पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त पर पहुंचना फिर भी इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना कोई मजाक नहीं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अलवर से। अलवर इस्मत रेजी मामले में राजस्थान कौमी ख्वातीन कमीशन ने मामले का अज़ खुद नोटिस लिया। राजस्थान के डीजीपी को मकतूब रवाना किया। 2 माह में जांच मुकम्मल करने पर जोर दिया है। मामले की जांच के लिए 3 रुकनी टीम अलवर रवाना की गई। कौमी ख्वातीन कमीशन ने मामले पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। तो राजस्थान से खबर आ रही है अलवर इस्मत रेजी मामले में कौमी ख्वातीन कमीशन ने मामले का आज खुद नोटिस लिया है। राजस्थान के डीजीपी को इस सिलसिले में मकतूब रवाना किया है और 2 माह में जांच मुकम्मल करने पर जोर दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।
हर